अच्छा सर, सहारा में जो पैसे की बात हो रही थी कि 10,000 रुपये दिया जाएगा और उसको पैसे का पोर्टल भी बंद हो चुका है और बताया जा रहा है कि इसमें भी कुछ खेल हो गया है। क्या उसमें कुछ आपत्तिजनक बातें जो थी उसको नज़र आई है, लोग कह रहे हैं। तो क्या ये सरकार का गड़बड़ झाला है? सरकार ने गलती की है कि सहारा ने गलती की है? राज जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। आप जो सहारा इंडिया के साथ में जो एक सुब्रतो राय ने ठगी किया था और उसके बाद अब जो सरकार के द्वारा ठगी करने का जो प्रयत्न किया गया है, और सेम एक चीज़ और आपको बतला देते हैं कि इसके पहले पीएसएल में जो लोग पैसे लगाए थे और उसमें भी बहुत बड़ी ठगी की गई थी और उसको से भी पैसा रिटर्न करने की बात किया और रिटर्न करना भी शुरू किया, लेकिन उसमें भी बड़े निवेशकों के साथ धोखा किया गया। उसमें आया पहले कि 5,000 से लेकर के 10,000 तक जो लोग इन्वेस्ट किए हैं वे लोगों को पेमेंट दिया जाएगा और उन लोगों का कुछ को पेमेंट गया भी, जिनके सारे कागजातों को सही पाया गया। अब बतलाइए कि लोगों को एक साथ सेबी हो, सीआरसी हो, जो सहारा के लिए अभी सीआरसी का जो गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, ये दोनों चीज़ों में पारदर्शिता क्यों नहीं अपनाई जाती है? एक साथ लोगों का पेमेंट क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि हमारा इंडिया में 10 करोड़ लोग से अधिक लोग इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उस पर आनंद फानन में एक सुप्रीम कोर्ट में केस को लेकर जो हाई कोर्ट पर दिल्ली में चल रहा था उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में वहाँ से एक आदेश पारित कराते हैं और सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि 5,000 करोड़ सेबी से लेकर के और इन लोगों को पेमेंट किया जाए। लेकिन प्रधान सीआरसी पोर्टल जो गठन किया गया है, ये लोग ये क्यों नहीं मांग किए कि भाई सेबी में 24,000 करोड़ रुपया जमा है, वे 24,000 करोड़ का पूरा का रिफंड से पेमेंट करने का बात किया जाए। और ये भी साथ में आदेश लेना चाहिए था कि वे ज़मीन जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा किया है सहारा, जो जनता के पैसा से खड़ा है, उसे बेच करके दिया जाए। लेकिन इन लोगों की भावना जनता की पैसा देने की नहीं है, इनकी भावना ये है कि 10,000 करोड़ लोगों को 10,000 का लॉलीपॉप दे करके, जो जनता का ही पैसा है, जो मतलब सेबी से आया है, और चुनावी ध्रुवीकरण किया जाए और लोगों का एक एहसान मतलब लोगों पर दिया जाए, जनता के ऊपर एहसान दिया जाए। जैसे पीएसएल में एहसान दिया गया, पहले 5,000 मतलब कि लोगों का लाइफ खत्म हो जाएगा, बहुत से लोग मर गए होंगे जो इन्वेस्ट किए थे, जो प्रक्रिया ये लोग अपनाए, और सेम सहारा में वही प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। जो पीसीएल के साथ में, PACL के साथ में जो किया गया था, सेबी जो पेमेंट कर रहा है, और यही भी सेबी भी भारत सरकार की संस्था है और सीआरसी पोर्टल भी जो है वह भारत सरकार की संस्था है। और इसमें जो प्रावधान रखा गया है, इसमें जो वो कमेटी बनी और जिसका मुख्य है आपका अमित शाह जी, जो गृह मंत्री भी और सहकारिता मंत्री भी है, ये लोग जनता को फिर एक बार ठगने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जब तक सहारा का भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, और शायद लोग में जो लोग पैसे लगाए थे और उसमें भी बहुत बड़ी ठगी की गई थी और उसको से भी पैसा रिटर्न करने की बात किया और रिटर्न करना भी शुरू किया, लेकिन उसमें भी बड़े निवेशकों के साथ धोखा किया गया। उसमें आया पहले कि 5,000 से लेकर के 10,000 तक जो लोग इन्वेस्ट किए हैं वे लोगों को पेमेंट दिया जाएगा और उन लोगों का कुछ को पेमेंट गया भी, जिनके सारे कागजातों को सही पाया गया। अभी आपको जुलाई में एक उनका नोटिफिकेशन निकला है सेबी का, जिसमें आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अपने स्क्रीन पर भी वो आएगा, जिसमें वे निकाले हैं कि अब 10,000 से लेकर 17,000 तक जिनकी बकाया राशि है वे लोग इसमें आवेदन करें। तो बतलाइए कि लोगों को एक साथ सेबी हो, सीआरसी हो, जो सहारा के लिए अभी सीआरसी का जो गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, पारदर्शिता क्यों नहीं अपनाई जाती है? एक साथ लोगों का पेमेंट क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी जब आए 2014 में संसद भवन में पहुंचे थे और पूरा दंडवत किए थे संसद को, और उन्होंने आह्वान किया था कि जो लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार फैलाए थे और वे छोटे छोटे कंपनियां जिसमें लोग आज इन्वेस्ट किए हुए हैं, उन 3 लाख कंपनियों को प्रधानमंत्री जी बंद किए थे 14-15 में। आप लोगों को याद होगा, उसमें सहारा भी था, पीसीएल भी था, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड भी था, और भी छोटे छोटे संजीवनी कौन कौन है, ये हेन तेन बहुत है।
वे लोगों का पैसा इन्वेस्ट हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये कहते हुए कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ यही है, काला धन का यही स्रोत था, उसे बंद किए। लेकिन उस बंदी के साथ में ये क्यों नहीं वो ध्यान में रखे कि इसमें जो हमारे जनता है, भारतीय जनता है, जो छोटे छोटे दुकानदार, रेहड़ी पर काम करने वाले, रेहड़ी चलाने वाले, रिक्शा खींचने वाले, ठेका मजदूरी करने वाले जो हमारे लोग हैं, उनकी पैसे का क्या होगा, उसका क्या उपाय होगा। उसमें से जब इनको लगा कि भाई इसमें से सहारा इंडिया में 10 करोड़ लोग से अधिक लोग इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उस पर आनंद फानंद में एक सुप्रीम कोर्ट में केस को लेकर, जो हाई कोर्ट पर दिल्ली में चल रहा था, उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में वहाँ से एक आदेश पारित कराते हैं और सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि 5,000 करोड़ सेबी से लेकर के और इन लोगों का पेमेंट किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्यों न यार, जो इनको डिपार्टमेंट है सहकारिता विभाग को जो दिया गया, जिसका CRC पोर्टल जो गठन किया गया है, ये लोग ये क्यों नहीं मांग किए कि भाई सेबी में 24,000 करोड़ रुपया जमा है, वे 24,000 करोड़ का पूरा का रिफंड से पेमेंट करने का बात किया जाए। और ये भी साथ में आदेश लेना चाहिए था कि वे ज़मीन जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा किया है सहारा, जो जनता के पैसा से खड़ा है, उसे बेच करके दिया जाए। लेकिन इन लोगों की भावना जनता की पैसा देने की नहीं है, इनकी भावना ये है कि 10 करोड़ लोगों को 10,000 का लॉलीपॉप दे करके, जो जनता का ही पैसा है, जो मतलब सेबी से आया है, और चुनावी ध्रुवीकरण किया जाए और लोगों का एक एहसान मतलब लोगों पर दिया जाए, जनता के ऊपर एहसान दिया जाए। जैसे PSL में एहसान दिया गया, पहले 5,000 मतलब कि लोगों का लाइफ खत्म हो जाएगा, बहुत से लोग मर गए होंगे जो इन्वेस्ट किए थे, जो प्रक्रिया ये लोग अपनाए, और सेम सहारा में वही प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। जो PCL के साथ में, PACL के साथ में जो किया गया था, सेबी जो पेमेंट कर रहा है, और यही भी सेबी भी भारत सरकार की संस्था है, और CRC पोर्टल भी जो है वह भारत सरकार की संस्था है। और इसमें जो प्रावधान रखा गया है, इसमें जो वो कमेटी बनी और जिसका मुख्य है आपका अमित शाह जी, जो गृह मंत्री भी है और सहकारिता मंत्री भी है, ये लोग जनता को फिर एक बार ठगने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि उसमें इतनी नहीं बुराइयां है, जो कि मैं बहुत पहले भी बतला चुका हूं कि इसमें लोगों को ठगने का सबसे बड़ा बात है कि जहां पर साइन लोगों को कराया जाता है, जो उस पर में एक एफिडेविट लिया गया है, लोगों जो मतलब कि निवेशक है जो अपना पैसा निकालना चाहते हैं CRC पोर्टल से, उसमें बहुत बड़ी एक प्रावधान रख दिया गया है कि जब तक आपका पेमेंट नहीं हो जाता है, आप किसी कहीं अन्य मंचों पर नहीं जा सकते हैं। ये भाई क्यों, आप एक साथ पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं अलग मंचों पर जाएंगे, क्यों नहीं कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से क्यों नहीं गुहार करेंगे कि भैया हमको 10,000 रुपया दिए, और कब तक देंगे ये भी आप नहीं बतलाए हैं। उसमें और भी बहुत से त्रुटियाँ हैं जो मैं बतला चुका हूँ। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि मुझे लगता है कि ये PSL के ही तर्ज पर सहारा का भी गठन किया गया है, जो CRC का गठन किया है, CRC रिफंड पोर्टल का जो गठन किया गया है, उसका तर्ज एक ही है कि जनता को गुमराह कर करके वोट लिया जाए, 2024 का चुनाव करा लिया जाए, 10 करोड़ एक साथ थोक में वोट मिल जाए, और उसके बाद में फिर देखेंगे। जैसे हम PSL वाले को देख रहे हैं कि कितने दिनों के बाद आप जुलाई में एक नोटिफिकेशन निकालते हैं वो सेबी के द्वारा, वैसे ही CRC उसमें भी निकलते रहेगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी सवाल ये है कि खुद इनके सहकारिता राज्य मंत्री सदन में अध्यक्ष को बतला रहे हैं कि हम लोगों को पेमेंट देना शुरू कर दिए हैं, और आपका गृह मंत्री जी जो सहकारिता मंत्री हैं, वह भी अन्य मंचों पर या वीडियो रिलीज करके बोल रहे हैं कि लोगों को मैं पेमेंट देना शुरू कर दिया। लेकिन जब देखा गया कि पेमेंट कितने लोगों को दिया गया, तो 112 लोगों का मात्र पेमेंट किया गया। क्या हुए 19 लाख का जो आपने बात किया, 19 लाख रजिस्ट्रेशन किए हैं, उनमें क्या कमियां पाए? उन 1900 लाख को क्यों नहीं आपने पेमेंट किया? तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत ठीक नहीं। आप चाहते हैं कि इसको पाट कर कर चुनाव तक चलावें। जैसे आपके पहले भी लोग को देखा गया है कि कैसे भ्रष्टाचारियों को आप घुमाते रहे
लेकिन उन लोगों पर FIR तक नहीं किए। उसी ढंग से आपको इस पोर्टल के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का एक व्यवस्था बनाए हैं, जो नहीं होना चाहिए था। ये ठगी का काम है और इस ठगी को रोकना होगा, क्योंकि हमें इस निवेशकों को पहले सुब्रतो राय ठगे हैं और अब सरकार के द्वारा ठगने का ये प्रक्रिया चालू है, जिसका हमारा विरोध है और आम लोग भी विरोध कर रहे हैं। और लोगों का एक नारा निकला हुआ है कि जब तक सहारा का भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, और शायद लोग इसी पर अड़ेंगे भी और आगे आने वाले चुनाव में ये बहुत बड़ी मुद्दा होगी। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।